शूट आउट हुआ। अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। सर अब तो मतलब इस पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। क्या पॉलिटिक्स हो रही है? जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, एक आदमी की तो मौत हो गई ना, उसे पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दी, जान चलेगी उनकी, तो पॉलिटिक्स क्या हो रही है? अब जाने की जिम्मेदारी किस पर है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जान। और उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और उनके बड़े भाई जो एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहाँ पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फ़ौरन एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया, जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। सर अब तो मतलब इस पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। क्या पॉलिटिक्स हो रही है? कई सारे नहीं सुनिए, एक आदमी तो मर गया जो जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है, कोर्ट ने उनके ऊपर सेंटेंस दिया, मगर आपकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, और ये तो दूसरा वाक़या है। इसमें पॉलिटिक्स क्या है? जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? कि एक आदमी की तो मौत हो गई ना, उसे पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दी, जान चलेगी उनकी, तो पॉलिटिक्स क्या हो रही है? अब जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। ये तमाम के तमाम बांगड़े पहलवान शुरू हो गए, दिल को मार देंगे पूरे के पूरे। भाई मैं अल्लाह के घर को भी गया था, मैं जुनैद और नसीर के घर को भी गया था जिनको जिंदा जला दिया गया, रात पीता गया। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, एक बात याद रखो, मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मेरे को ये दीन ऐसा चमन में चल के नहीं मिला मेरे को, ये दीन मेरे को बादशाह के महलों से नहीं मिला मेरे को, ये दीन मुझे नरम नरम कालीन से चलकर नहीं मिला मेरे को, ये दीन मुझे मिला तो बदर और हुनैन से मिला, ये दीन मुझे मिला तो बहुत से मिला, ये दीन अगर मुझे मिला तो करबला से मिला। इस दीन की बुनियादों में अब्बास अलमबरदार का खून है। जालिमों, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। मार देगा, तू मारना चाहे मार ले, तेरा वक्त नहीं है तो नहीं मारूंगा, वक्त है तो बराबर मारूंगा। तुम क्या मार देंगे? मार देंगे। अरे जालिमों, कुरान में अल्लाह लिख रहा है कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, और मैं शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो तुम्हें मार देंगे। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बाप के हालात तुम जानोगे, मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने करूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, मोमिन फना नहीं होता, मोमिन फना नहीं होता। अब कैसे नहीं होगा? मौत क्या है? जिंदगी और मौत एक हकीकत है ना, जिंदगी और मौत के दरमियान एक हिजाब है। तो एक घर से दूसरे घर को जाएंगे आप, तो फना कैसे हो? एक घर से दूसरे घर को जा रहे हैं आप और हम, तो फना कहां से हो? तुम फना हो जाओगे, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारी नस्लें फना हो जाएंगे, हम फना
आप एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल हो। मुस्तदराक के हदीस की मशहूर किताब उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि आखिरत की जिंदगी की तैयारी करो, मोमिन फर्ज की बात बन जाओ, जो हिजाब के खिलाफ हम ताकतों के खिलाफ तुम खड़े हो जाओ, जो भारत अपने अजीज के खिलाफ है वो भी बातिल ताकत है, तुम अपनी वफादारी का सबूत दो। और इन जालिमों को, इन शैतानी ताकतों को समझना चाहिए कि हम इस जमीन पर अल्लाह के सिपाही हैं, हम इस जमीन के मालिक हैं, हम इस जमीन के हिस्सेदार हैं, उनकी रायदार नहीं है। हम इस जमीन के मालिक हैं। हमने इंसानियत के कई मसाले किए और ये जालिम लोग, शैतानी लोग बोलते मुसलमान दहशतगर्दी को फरोग देता है। अरे जालिमों, मैं तुमको दावत देता हूं कि तुम अल्लाह के कलाम कुरान करीम का पहला सफा उठाकर करो, मेरा अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह रहमान और रहीम है। रहमान और रहीम के बंदे दहशतगर्दी करेंगे, रहमान और रहीम के बंदे जुल्म करेंगे। अरे हम तो दहशतगर्दी मिटाने के लिए दीन आया, जुल्म को खत्म करने के लिए दीन आया। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि बिला लिहाज मजहब मिल्लत हमको जुल्म को खत्म करना है, बिला लिहाज मजहब मिल्लत हमको मजलूमों का साथ देना है।